हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की भारत के प्राचीन इतिहास की क्लास 35 है। और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है जैन धर्म, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जैन धर्म की एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है जो हमारा क्लास 34 थी। तो आज इसमें हम हमारे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी का जन्म जैन धर्म में एक सभा हुई थी। जैन धर्म में दो सभाएं हुई थी, परंतु जो पहली सभा थी वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। और इसी जैन सभा में बौद्ध धर्म को जैन धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जो थे आपके श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेतांबर सभा के अनुसार श्वेतांबर सभा के अनुसार जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था 599 ईसा में। और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा में। परंतु इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड गांव में हुआ था। और आज के समय में जो कुंड गांव है उसका नाम है वासु कुंड। उसके बाद महावीर स्वामी के जो पिता थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक वज्जी संघ के कुंड गांव के ज्ञात क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और वैदेह दत्ता। इनकी माता का नाम था त्रिशला और वैदेह दत्ता। इनकी माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और चेटक जो थे बिंबिसार के ससुर के, जो हर्यंक वंश के संस्थापक था बिंबिसार, उसके जो ससुर थे वो थे चेटक। और चेटक की बहन माता थी सिद्धार्थ की, मतलब महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का संबंध था आपका उससे, हर्यंक वंश से। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था विर्धमान। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडे गोत्र के राजा की कन्या थी। कुंडे गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी यशोदा, जो महावीर स्वामी की पत्नी थी। उसके बाद आता है इनकी पुत्री, महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना, जिसे अनोजा भी कहा जाता था। इनके जो दामाद थे, प्रियदर्शना के जो पति थे, उनका नाम था जमाली या फिर जामाली भी कहा जाता है। और ये ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने जो अपना शिष्य बनाया था वो मखली पुत्र गोशाल को बनाया था। और गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। और आजीवक संप्रदाय को बिंबिसार भी मानता था। उसके बाद आता है कि विरोधी कि महावीर स्वामी के कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का जो विरोध किया था वो ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जमाली ने उनके एक सिद्धांत पर उनका विरोध किया था। और तीस गुप्त ने महावीर स्वामी का विरोध किया था जब उनके ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष पूरे हो गए थे। इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद विद्यमान ने, मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर अपना घर त्याग कर दिया था। और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में
42 वर्ष की आयु में जृंबिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोबारा देखिए, 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंबिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद आते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, जो वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर है। मतलब इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर दिया था। और ये कहा जाता है कि इन्होंने जो ये उपदेश दिया था, इन्होंने ये उपदेश पाली भाषा में दिया था, परंतु जितना भी जैन साहित्य है या महावीर ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी को कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे सबसे पहले आता है केवलिन या केवल्य। इनको केवलिन या केवल्य भी कहा जाता है। केवल्य मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई थी 42 साल की उम्र में, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवल्य भी कहने लगे थे। फिर आता है जिन। जिन मतलब होता है विजेता। जिन मतलब होता है विजेता। फिर आता है निगर्द, और निगर्द मतलब होता है बंधन रहित। चौथा जो है वो है आपका अरहत, और अरहत मतलब होता है पूजनीय। तो ये थे महावीर स्वामी के कुछ उपनाम। उसके बाद आता है कि जमाली। हमने देखा था कि जब महावीर स्वामी अपने ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में थे तो जमाली ने इनके एक सिद्धांत पर विरोध कर दिया था, और वो सिद्धांत था क्रियमांकृत सिद्धांत। और इस क्रियमांकृत सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ये कहा था कि कार्य प्रारंभ होते ही कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब कार्य प्रारंभ होते ही कार्य समाप्त हो जाता है, ये कहा था महावीर स्वामी ने। और इसी सिद्धांत का विरोध किया था जमाली ने, जो उनके दामाद थे। जमाली ने इसके बाद जमाली ने अपना एक अलग से सिद्धांत दिया था, जो था आपका बहुत्रवाद सिद्धांत। बहुत्रवाद सिद्धांत दिया था जमाली ने, और इस सिद्धांत में कहा था कि कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य पूर्ण होगा। मतलब जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांत दिया था जमाली ने। और जो महात्मा महावीर स्वामी ने दिया था कि अगर कार्य प्रारंभ हो गया है तो समझ लो वो कार्य समाप्त हो गया है। उसके बाद आता है कि जैन धर्म में 5 महावर्त दिए थे, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। तो 5 महावर्तों में से जो पहले 4 महावर्त थे वो दिए थे हमें पार्श्वनाथ ने, और जो हमारा पांचवा था हमारा ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का जो वर्त था, जो महावर्त है, वो दिया था हमें महावीर ने। तो ब्रह्मचर्य महावर्त दिया था हमें महावीर ने। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, जो महिला थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंदना। उनका नाम था चंदना। और चंदना जो थी वो दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। उसके बाद आता है महावीर स्वामी ने सर्वथा वस्त्र त्याग का आदेश दिया था। सबसे पहले जो वस्त्र त्याग मतलब नग्न का जो आदेश दिया था वो दिया था महावीर स्वामी ने। उसके बाद आता है कि महावीर की जो शिक्षाएं हैं जो 1500 ईसा पूर्व पुरानी हैं, महावीर की शिक्षाएं जो 1500 ईसा पूर्व पुरानी हैं, उनको वल्लभी गुजरात में रखा गया है।
वल्लभी क्षेत्र जो गुजरात में है उसमें महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनको रखा गया है। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के जीवन चरित्र व अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध कैसे थे। मतलब महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र जो ग्रंथ है, भगवती सूत्र ग्रंथ से हमें महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है आपका नया धम्म कहा ग्रंथ। नया धम्म कहा ग्रंथ में महावीर की शिक्षाएं, कहानियां, पहेलियां, यात्रियों व नाविकों की यात्रा का वर्णन मिलता है। दोबारा देखिए, महावीर के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें भगवती सूत्र से, और महावीर की जो शिक्षाएं हैं, कहानियां हैं, पहेलियां, यात्री, नाविकों की जो यात्राओं का वर्णन मिलते हैं वो मिलते हैं हमें नया धम्म कहा ग्रंथ से। उसके बाद आता है कि जो घोषाल विद्वान थे, घोषाल की जो मुलाकात हुई थी महावीर स्वामी से, वो मुलाकात हुई थी इनकी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो महात्मा घोषाल महावीर स्वामी से कहाँ पे मिले थे? नालंदा विश्वविद्यालय में इनकी सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। उसके बाद आते हैं कि जब स्वामी महावीर अपनी 12 वर्षों की कठोर तपस्या कर रहे थे, जब महावीर अपने 12 वर्षों की कठोर तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी गौसाल मखली पुत्र ने। गौसाल मखली पुत्र ने इनके साथ 6 साल तक कठोर तपस्या की थी। उसके बाद आता है कि महावीर ने जो इनके शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे, कहा जाता है इनके जो टोटल अनुयायी थे कुल वो 14,000 अनुयायी थे, और इन्होंने उन अनुयायियों को, शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांट दिया था, और इन 11 गंधर्वों में 11 समूह बना दिए थे, और इन समूहों का जो प्रधान होता था उसे गंधर्व कहा जाता था। मतलब इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में व 11 समूहों में बांट दिया था, और इन गंधर्वों का जो प्रधान होता था उसे गंधर्व भी कहा जाता था। और जो प्रथम गंधर्व था, जो प्रथम प्रधान था, वो था हमारा इंद्रभूति गौतम। ये 11 जो गंधर्व थे, जो 11 प्रधान बनाए थे, ये महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ एक जो गंधर्व था वो जीवित रहा था और उसका नाम था सुधर्मा, और आगे चल के महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही जैन संघ का प्रधान बनाया गया था। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। महात्मा स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी ने ये कहा था कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी के जो कुल अनुयायी थे वो थे 14,000, और इन 14,000 अनुयायियों को 11 गंधर्व या 11 समूहों में विभाजित किया हुआ था। उसके बाद आता है कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु वही है जिनके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं, आत्मा की मान्यता की गई है। मतलब जैन धर्म में ईश्वर की नहीं, आत्मा की मान्यता की गई है। उसके बाद आता है कि जैन धर्म के प्रचार की भाषा, जैन धर्म के प्रचार व जैन धर्म के साहित्य की जो भाषा है वो है हमारी प्राकृतिक भाषा। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी के जो प्रिय शिष्य माने जाते हैं
वो हैं स्थूलभद्र और बाहुभद्र, स्थूलभद्र और बाहुभद्र। उसके बाद आता है कि जैन धर्म, जैन धर्म का जो प्रमुख प्रचार केंद्र था, जैन धर्म का जो प्रचार केंद्र था वो था आपका मथुरा, वो था आपका मथुरा, और बौद्ध धर्म का था मगध। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, पावापुरी राजगृह में, पावापुरी राजगृह जो है हमारा बिहार में, पावापुरी राजगृह में जो बिहार में है उसमें 72 वर्ष की आयु होने पर 468 ईसा में सस्तीपाल के यहाँ पर हुई थी। मतलब सस्तीपाल एक शासक था, और जो शासक था हमारा मल गणराज्य का, और सस्तीपाल के शासनकाल में 468 में बिहार में, और बिहार का क्षेत्र कौन सा था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हो गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में करी थी महावीर स्वामी ने। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक गंधर्व जीवित थे, और वो गंधर्व थे आपके सुधर्मा। और ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मा को ही बनाया गया था। उसके बाद आता है कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी दो सभाएं, 2 जैन सभा व समितियां, संगीतियां या सम्मेलन भी कहा जाता है। तो जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, और ये 2 सभा हैं, पहली जो सभा हुई थी वो 322 ईसा से 298 ईसा पूर्व तक हुई थी, और ये हमारी बिहार क्षेत्र में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो 512 ईसा में हुई थी, और ये गुजरात में हुई थी। इन्हें हम अभी वैसे पढ़ रहे हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इन दोनों सभाओं को करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे जैन धर्म की क्लास 35, जो आज हमारा जैन धर्म का पार्ट 2 था। थैंक यू।